नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। लगातार मिल रही हार से सपा में मंथन जारी है। चाचा और भतीजे में अनबन के बीच समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ है और सभी समाजवादी एकजुट होकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ न केवल खड़े हों बल्कि उनको ताकत देने का काम करें। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव अपने भाई शिवपाल सिंह यादव की बजाय अपने बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ शिवपाल ही नाराज नहीं है, नाराज आजम खान भी हैं, नाराज कार्यकर्ता भी हैं। आखिर चल क्या रहा है सपा में और मुलायम मंत्र से कितना फायदा सपा को होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अपने बुरे दौर से गुजर रही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही चुनावों में समाजवादी पार्टी को बड़ी हार मिली, तो दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव पर अपनी ही पार्टी के लोग हमलावर हैं। बुरे दौर से सपा को बाहर निकालने के लिए अब अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह की शरण में पहुंच चुके हैं। पार्टी के अंदर समीक्षा का दौर चल रहा है। मैनपुरी में अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बीच बैठक हुई। इस बैठक में तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव को एंट्री मिली है। इनके अलावा किसी और को इस मीटिंग में एंट्री नहीं मिली। इससे पहले शिवपाल यादव और आजम खान परिवार की अखिलेश यादव से खटास की खबरें आई थी। इसे लेकर भी पिता पुत्र में चर्चा की बात सामने आ रही है। मैनपुरी में विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक पिता पुत्र के बीच ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान करहल में आयोजित जनसभा में अखिलेश यादव के समर्थन में मुलायम सिंह यादव प्रचार करने पहुंचे थे। समाजवादियों के ऊपर चाचा को लेकर क्या कहें? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं है। मैं नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको, बीजेपी के लोगों को। 36 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में 33 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। हार के बाद अखिलेश का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि दूसरों को जातिवादी बताने वाली बीजेपी की ये सच्चाई है कि एमएलसी चुनाव की 36 सीटों में से 18 सीटों पर मुख्यमंत्री के स्वजातीय जीते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी को दरकिनार कर ये कैसा सबका साथ सबका विकास हुआ। अखिलेश यादव कुछ भी कहते रहे, लेकिन अभी हालात ये हैं कि सपा इस वक्त बिखरती नजर आ रही है। सपा के कार्यकर्ताओं में अखिलेश की कार्यशैली को लेकर नाराजगी है। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मान लिया जाए कि सीएम योगी ठीक कहते हैं कि अखिलेश यादव आप नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। फसाहत अली ने यह बयान रामपुर में एक बैठक को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा था कि आजम खान के जेल से बाहर न आने की वजह से हम लोग सियासी रूप से यतीम हो गए हैं। हम आखिर किसके पास जाएं और क्या कहें। वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर विधानसभा सचिव जावेद राइन ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मुसलमानों के साथ लगातार जुल्म हो रहे हैं। इसके खिलाफ राज्य से लेकर जिले तक सत्ता की मलाई खाने वाले समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और नेता आवाज नहीं उठा रहे। आजम खान के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया और नाहिद हसन को भी जेल भेजा गया। यहाँ तक शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरवा दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव खामोश रहे। जो कायर नेता अपने विधायकों के लिए आवाज नहीं उठा सकता, वो कार्यकर्ताओं के लिए क्या आवाज उठाएगा। इस तरह की नाराजगी ने अखिलेश की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज को मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लेकिन विधानसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव में इस गढ़ में भी सपा का जनाधार खिसकता नजर आया। इससे चिंतित मुलायम अब पुराने कार्यकर्ताओं को सहेजने और बेटे अखिलेश को पार्टी में नई जान फूंकने के गुर सिखाने में जुट गए हैं।
अब देखने वाली बात होगी कि मुलायम मंत्र से सपा अपने कठोर वक्त से कब तक निकल पाती है। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। तो क्या कठोर वक्त से सपा को मुलायम सिंह यादव निकाल पाएंगे, ये तमाम सवाल हैं। क्या मुलायम भी अखिलेश से नाराज हैं? क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि अखिलेश से नाराज भी हो सकते हैं मुलायम सिंह यादव, लेकिन जो बयान सामने आया है उस बयान के बाद नाराजगी नजर नहीं आ रही है। लेकिन सवाल ये भी है, क्यों सपा के कार्यकर्ता अखिलेश को कायर तक कह दे रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सपा नेता अनूप दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हमारे साथ बीजेपी से कुणाल कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत अनूप दीक्षित आपसे, क्या सपा में सब कुछ ठीक ठाक है? समाजवादी पार्टी में तो अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और समाजवादी कार्यकर्ता भी पूरी लगन के साथ अपनी अपनी विधानसभाओं में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बराबर कार्य कर रहे हैं। और आज की मुलाकात को जो एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, अनूप दीक्षित जी, आप माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन कार्यकर्ता आपका खुश नहीं है। कार्यकर्ता मेहनत से कार्य नहीं कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो आजम खान के मीडिया प्रभारी ने कहा, जो सुल्तानपुर के विधानसभा सचिव राइन ने कहा, वो ये बता रहा है कि कार्यकर्ता खुश नहीं है, कार्यकर्ता नाराज है अखिलेश यादव से। कार्यकर्ता यानी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, उनके ऊपर संगठनात्मक कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई के वजह से ये बार बार जो समाजवादी पार्टी विरोधी लोग थे, वो लोग इस तरह के बयान, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, वो पूर्ण रूप से अपनी पूरी लगन के साथ काम कर रहा है। अनूप दीक्षित जी, आजम खान के मीडिया प्रभारी क्या पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं? यानी कि जो मौजूदा वक्त में आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं, उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि आजम खान पार्टी विरोधी गतिविधियों में है? क्योंकि उन्होंने अब तक मीडिया प्रभारी बनाए रखा है। अब या तो आजम खान पार्टी विरोधी गतिविधियों में है, और अगर मीडिया प्रभारी पार्टी विरोधी गतिविधियों में है तो आजम खान ने अब तक बाहर क्यों नहीं किया? आजम खान साहब के मीडिया प्रभारी जी के बयान की अभी जांच चल रही है, और आजम खान साहब से भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की है। और आजम खान साहब को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने के लिए किसी मीडिया प्रभारी की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। आजम खान साहब हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, वो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर सकते हैं। अनूप दीक्षित जी, समस्या तो यही हो रही है। आजम खान के समर्थक कह रहे हैं कि सीधे बात करने को तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार ही नहीं है। आज तक उन्होंने कभी सीधे मुंह कहा ही नहीं है आजम खान के लिए। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है त्यागी जी। जो भी बात है तो आजम खान साहब सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारे बात करते हैं, और अपनी कोई भी बात, इसके पहले भी कई ऐसे मामले आए जिसमें विरोधाभास रहा, तो आजम खान साहब ने पार्टी फोरम पे अपनी आवाज उठाई। इस तरह सामाजिक मंच में सामाजिक रूप से उनके प्रतिनिधि के द्वारा इस तरह की कभी कोई बात कहलवाई नहीं गई थी। इस विषय में अभी जांच चल रही है, इसमें कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी है। लेकिन आपके विधानसभा सचिव राइन, जो सुल्तानपुर विधानसभा के विधान सचिव हैं, वो तो कायर तक कह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष अपने विधायक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, वो एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए क्या आवाज उठाएगा? शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, नाहिद हसन का उन्होंने जिक्र किया। कार्यकर्ता में नाराजगी है, ये तो मानेंगे ना? एक चीज बताइए, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शहजील इस्लाम जी का पेट्रोल पंप तोड़ा गया, वो हमारी पार्टी के विधायक थे। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके पंप के मतलब उनका पंप तोड़े जाने की, और जबकि वास्तविकता ये है कि ये चीज भी गलत है। पंप वो पिछले 5 सालों से चल रहा था, और जब तक विधायक का बयान उनका ये नहीं आया था, तब तक उनके पंप में कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनका बयान आने के बाद तुरंत तत्काल प्रभाव में उनका नक्शा गलत पाया जाता है, और तत्काल प्रभाव से उनका पंप तोड़ दिया जाता है। यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस मुद्दे पर आवाज उठाते तो भी उसमें सवाल उठेंगे। और यदि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे मामले को समझा, अगर कोई कार्य अनैतिक है, अगर उस पंप के निर्माण में नक्शा उसका पास नहीं हुआ था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की गलत आवाज को भी उठाएंगे। यदि उस निर्माण
यानी कि अनूप दीक्षित जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक चुप्पी 100 को हराती है, तो वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। कुणाल कोहली जी, अनूप दीक्षित कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से पेट्रोल पंप चल रहा था, अब तक कार्रवाई नहीं हुई। विधायक ने बयान दिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो आपने कार्रवाई शुरू कर दी, बुलडोजर चला दिया। देखिए ऐसा कार्रवाई करने से पहले बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको संज्ञान में लेना पड़ता है, और एक चीफ मिनिस्टर बैठ के किसी की फाइल अपनी ऑफिस में नहीं बुलाता, ये कोई भी चीफ मिनिस्टर। तो ये तो समझ अखिलेश को वैसे भी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं स्तर पे उनके नोटिस इश्यू हुए होंगे, उनको पहले वार्निंग दी गई होगी, तो सबका एक प्रक्रिया है, उस पर चलता है। हाँ, नोटिस में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कैसा बयान दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका पेट्रोल पंप गिरने वाला है, तो उन्होंने कहा इसको एक पॉलिटिसाइज किया जाए, रिलीजियस पॉलिटिसाइजेशन करा गया, जो कि अखिलेश जी की एक मास्टरी है, जिसे कहते हैं कि मुस्लिम हिंदुओं को अलग अलग करके उनके वोट बैंक की राजनीति की जाए। ये उससे पहले क्यों बयान आया, मैं तो ये प्रश्न करूंगा। पेट्रोल पंप टूटने से पहले ऐसा बयान क्यों दिया गया? 5 लोग भी है बजाने जंग में इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे थे, पब्लिक के बीच में थे, तो ये सोची समझी रणनीति थी कि उनके पास नोटिस आ गया था, या तो खुद तोड़िए नहीं तो सरकार तोड़ देगी, वार्निंग दी जाती है। उससे पहले ऐसा बयान दिया जाता है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करा जाएगा। ये देखिए कि आप मुसलमान है, तो हमारे तो योगी जी आके हम पे कार्रवाई कर रहे हैं, तुष्टि कर रहे हैं, और वो रिलीजियस राजनीति मास्टरी खेलने की जो इन्होंने सोची थी वो उल्टी पड़ गई। सो बेसिकली देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न होना चाहिए कि पहले ऐसे क्यों नहीं बयान आते थे, ये अचानक क्यों आया ऐसा बयान योगी जी के खिलाफ इनका, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मालूम पड़ गया था कि इन पे कार्रवाई होनी है और बच पे जाए। तरीका है कि अपना जी आके बताओ, हम जा रहे हैं, हमारे पे इस चक्कर में इसमें कार्रवाई हो रही है क्योंकि हम एक जाति के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ने वहां दिखा दिया है 5 साल के अपने कार्यकाल में कि वो किसी जाति को लेके नहीं ऐसा कोई काम करते जिसने गलत काम किया होगा। अखिलेश जी क्यों नहीं आके जानते कि नक्शे पास पर इससे चुप क्यों है? यही बताता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो मौके का फायदा उठाते राजनीति करते थे, और वो उस टाइम पर बयानबाजी करते थे जहां उनके पास नोटिस आ चुके थे कि उनकी जगह टूटती है, वो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, और वो सब चीजें अखिलेश जी के टाइम पे धरा से धरा हो गई थी, क्योंकि तब उनके चीफ मिनिस्टर कुर्सी पर बैठे थे, कोई कार्रवाई कर नहीं सकता था। आज एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बैठा है कुर्सी पे जो कार्रवाई करने की ताकत रखता है। चलिए, आपके सवाल का भी मैं जवाब लूंगा अनूप दीक्षित से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अजय तिवारी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका एफएम न्यूज में। आप सभी को नमस्कार। अजय जी, आज अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच मुलाकात हुई और अखिलेश को मुलायम मंत्र दे दिया है मुलायम सिंह यादव ने। क्या लगता है कि जो कुछ चल रहा है सपा में, शिवपाल की नाराजगी, आजम खान की नाराजगी, कार्यकर्ता की नाराजगी, परिवार में समस्या, मुलायम मंत्र के बाद कितना संभाल पाएंगे अखिलेश यादव? जी आदरणीय, पूरा विश्व जानता है कि घर के जो भी विघटन अगर हो जाते हैं, चाहे वो घर का विघटन हो, चाहे बाहर पॉलिटिकल विघटन हो, जो आपसी विघटन हो, तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन शिवपाल जी ने अपने आप को कहाँ कमजोर समझा, कैसे कमजोर समझा, और वो बीजेपी के पाले में चले गए हैं। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव को मुलायम सिंह जी हो सकता है फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप जो है अपनी थोड़ी दिशा और दशा को बदलने की कोशिश करिए। और अखिलेश जी जो इस बार के चुनाव में जो जिस तरह से उन्होंने जोश खरोश से मेहनत करके चुनाव लड़ने का प्रयास किया और 47 सीट से 125 सीट पहुंचे, तो ऐसा लगता है कि अखिलेश जी को मुलायम जी ने जो मंत्र दिया होगा, तो यही मंत्र दिया होगा कि फूक फूक के कदम रखो। जी ठीक है। अनूप दीक्षित, कुणाल कोहली कह रहे हैं कि उन्हें पहले से अंदाजा लग गया था, उन्हें पहले से सूचना मिल गई थी कि कार्रवाई होने वाली है, तो उन्होंने इसका राजनीतिकीकरण कर दिया और इसे भुनाने की कोशिश की। देखिए त्यागी जी, पहले से ऐसा ना तो कोई नोटिस मिला है, ये अभी तक संगठन के संज्ञान में नहीं है, और उस दिन का जो भी घटनाक्रम था उसके लिए मैं 1-2 बार और भी पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, और मैं फिर आपको पुनः बता दे रहा हूँ कि उस दिन जो सर्जिल इस्लाम जी का बयान था, उनका तात्पर्य गोली चलाने से कहने के लिए नहीं था। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात ये रखी थी। पिछली बार 2017 में समाजवादी पार्टी 45 विधानसभा सीटों पर मौजूद थी उत्तर प्रदेश में,
2022 में 125 सीटों पर आई, तो उनका एक कहने का तात्पर्य कि हम एक मजबूत विपक्षी भूमिका में इस बार पिछली बार की तुलना में इस बार अच्छे सीटें हैं हमारे पास, तो मजबूत है पिछली बार की स्थिति से हम लोग, तो उनका सिर्फ कुछ कहने से तात्पर्य। अनूप दीक्षित जी, ये मजबूती बताते बताते गोली कहां से आ गई थी? गोली वाला जो उनका बयान था एक मुहावरे के तौर पर उन्होंने जाके जी इस्तेमाल किया था। अनूप दीक्षित जी, मजबूरी समझते हैं आपकी, ठीक है। कुणाल गोली कुछ कह रहे हैं, कुणाल गोली। देखिए, इनके बयानों की भी मजबूरी आप समझिए क्या है, उसमें भी काट मार मर्डर गोली बम बारूद भरा हुआ है, तो आप इनसे समझ सकते हैं। आ रहा हूं अनूप दीक्षित। किस तरह का कार्य ये लोग करेंगे अगर राज्य करने आ जाते स्टेट के ऊपर, अगर ये लोग देखने आ जाते तो गोली बम बारूद तो इनका एक हिसाब किताब करने का तरीका था कि जो इनकी नाजायज चीजें जो ये कर रहे थे उस पर जब कार्रवाई हुई उसके ऊपर धमकियां दी जा रही है। देखिए, नन्ना देखिए यूपी की क्या है, इतने सालों से वो परिवारों ने जो राज करा है यूपी के ऊपर, राज बोलूंगा, गवर्न नहीं किया, आज गवर्न किया जा रहा है उस राज्य को। फर्क है राज्य करने में गवर्न, यहाँ एक परिवार आ जाता है वह राज्य आ जाता है, वहां एक तरीके से मोनार्की आ जाती है। अब वो इलेक्ट्रॉन वे में मोनार्की बना लो, आप उनके बेटे को आगे खड़ा कर रहे हैं पहले पिता से, अब आप देखिए ना चाचा कैसे उनकी तरफ से उनके बयान आ रहे हैं, चाचा उनके अलग हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझ आ गई कि अब इस देश में गवर्नेंस चलेगी। वो जो एक राज्य था पहले हिंदुस्तान में एक परिवार राज करेगा, देश में एक परिवार राज करेगा, वो खत्म। और देखिए इनकी भाषा ही यही है, इनके मुहावरे भी यही है कि गोली चला देंगे, बम फेंक देंगे, मुहावरे दिए जाते हैं अच्छी अच्छी चीजों को लेके, मुहावरे दिए जाते हैं एक अच्छी सीख मिले किसी को, आप क्या बोल रहे हैं और गोली चला देंगे, मुहावरा समझ लो उसको। इतनी सीरियस बात है ये, आप इस बात को समझिए कि एक स्टेट, इतनी बड़ी स्टेट जो दुनिया की अगर एक कंट्री होती तो 8वीं या 9वीं लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कंट्री होता, उसमें आप 22 करोड़ लोगों के बीच में कह रहे क्या आप मैसेज क्या करें, पॉलिटिकल मैसेज दिखा कि इस तरह के नेताओं को आप कुर्सियों पे बिठाइए वोट देंगे जो गोली चलाना सिखाएंगे आपको। देखिए, ये जो कहना है आज से पहले क्यों नहीं इन्होंने कोई ऐसी बयानबाजी करी पिछले 5 साल में जी, बुलडोजर तो 5 साल से चल रहा है जी, आप देखिए तो कार्रवाई 5 साल से हो रही है, दे सकते थे ये बयानबाजी उस टाइम पे भी, क्यों नहीं दी? क्योंकि उस टाइम पे उनके ऊपर कोई कार्रवाई था, अभी नोटिस पूरे नहीं आए, जैसे ही आए इन्होंने इसको पॉलिटिसाइज किया और यहाँ पे भी अपनी एक और इन्होंने गोली चलाई, मैं कहूंगा अपने रिलीजन को आगे ले आए। देखिए, आप गलत काम करेंगे उससे रिलीजन का क्या लेना देना? ठीक है, देश के वासी आप सही काम करिए, कोई बात ही नहीं बनती, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है अनूप दीक्षित, ठीक है, आप कुणाल गोली की बात का जवाब देने के लिए कुछ कह रहे हैं? मैं जवाब देने के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ ये खाली बता रहा था कि जैसे जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरह के मुद्दे, कुछ इस तरह के बयान इनको लेके बराबर कंट्रोवर्सी फैला रही है, इनकी वजह अगर भारतीय जनता पार्टी एक समय उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है ये किसी से छिपी हुई नहीं है, चाहे वो बलिया पेपर लीक कांड हो और अपराध की तो ये स्थिति है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 जिलों में 20-20, 27-27 लाख की 3-4 डकैतियां और लूटें बराबर चल रही है। प्रशासन उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है इस समय। भारतीय जनता पार्टी की समस्या सिर्फ इतनी है कि ये समाजवादी पार्टी को सिर्फ खत्म करने का काम कर रही है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी से कि वो अपने प्रयास में सफल हो नहीं पाएगी। आप समाजवादी पार्टी में ध्यान देने की बजाय आप अगर उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दे और उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके ऊपर बहुत विश्वास करके आपको पूर्ण बहुमत दिया और पुनः कुणाल गोली जी आ रहा हूं आपके पास, ठीक है। अजय तिवारी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उनसे पहले अजय तिवारी जी, इस मुलाकात के बाद अखिलेश और मुलायम सिंह यादव की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद मुलायम सिंह यादव से जब पूछा गया तो वो ये साफ कहते नजर आए कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं और हर समाजवादी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और उन्हें मजबूती प्रदान करे। यानी कि अब शिवपाल यादव के मामले को लेकर गंभीर हो रहे हैं मुलायम सिंह यादव और पुत्र की तरफ उनका रुख साफ नजर आ रहा है। आदरणीय हर्ष जी, मुलायम सिंह यादव जी के पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी शिवपाल जी के साथ बहुत दिनों तक खड़े रहे और इसी पुत्र के मुंह को छोड़कर शिवपाल को गले लगाने का भी बहुत काम किया था इन्होंने।
अजय तिवारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव शिवपाल यादव को एक तरह से प्रयोग कर रहे हो? जब जरूरत लगी तो मुलायम सिंह यादव ने भाई का वास्ता देकर पुचकार कर बुला लिया, और जब जरूरत नहीं लगी तो अखिलेश यादव से आंखें दिखवा दी, क्योंकि वो नेताजी हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हर्ष जी। ये इस्तेमाल क्या, अपर्णा चली गई, अब आप शिवपाल भी चले गए, तो कोई रास्ता बचा नहीं। इसलिए मुलायम सिंह यादव अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि भाई अब हम तुम्हारे साथ हम पूर्ण रूप से हैं और तुम इसे बाखूबी से चलाओ, और सपा के लोगों को संदेश दिया कि भाई आप लोग सपा के साथ हो जाएं। लेकिन सपा की जो अपनी छवि आज जो खराब हुई है, पारिवारिक टूट-फूट, पारिवारिक विवाद, प्लस उनके काल में जो भी अत्याचार या जो भी गुंडई हुई, जितने उन्होंने कई मुसलमानों को छुड़ाने के लिए, मुकदमे के वापस लेने के लिए जो मांग की, उसकी छवि आज उत्तर प्रदेश में इनकी तरफ काफी जोर शोर से है, जिसकी वजह से ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखें अजय तिवारी जी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और आजम खान की नाराजगी का नुकसान विधान परिषद चुनाव में भी उठा चुके हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जो इटावा है, जो इटावा सीट थी, वो शिवपाल यादव का गढ़ मानी जाती है, उनका प्रभाव वहां पर माना जाता है। वहीं जो रामपुर और बरेली वाली सीट थी, वहां पर आजम खान का प्रभाव माना जाता है। खबरें ये भी हैं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव ही नहीं किया दोनों सीटों पर, और यही वजह रही कि जमानत तक जब्त हो गई वहां पर। जी हर चीज, मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, किसी व्यक्ति विशेष के नेचर के बारे में चुनाव के समय में बड़ा बोलती रहती है। और आज शिवपाल यादव को जब उन्होंने लिया तो अभी आशंका जताई जा रही है कि लिया नहीं है, अभी हो सकता है पीछे पीछे बीजेपी में आ जाए। अब आप बताइए कि आप जिन पर आरोप लगाते हैं कि ये दागी है, भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, और पूरे उन्हें अपने ही कंधे में बिठा लेते हैं, तो जनता क्या समझेगी? जनता को ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कुणाल कोहली, जवाब दीजिए इस बात का। जी, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। कुणाल कोहली जी, अजय तिवारी जी कह रहे हैं कि पहले चुनाव के वक्त तो आप गरियाते रहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, इस पर ये आरोप हैं, और बाद में चुनाव के वक्त या जरूरत के हिसाब से अगर वो पार्टी में आना चाहता है तो वही वॉशिंग मशीन वाली बात कि वॉशिंग मशीन से साफ करके आप लोग उसे बीजेपी का कार्यकर्ता बना देते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे आप इल्जाम लगाते हैं या कोई चीज करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है, और उसमें ऐसा कोई बच के नहीं निकल पाता है। देखिए, पार्टी चेंज करने से कोई किसी को धोता नहीं है, तो किसी का गंगा स्नान नहीं हो जाता है। नहीं कुणाल कोहली, अगर शिवपाल यादव बीजेपी में आते हैं, फिर अब तक तो तमाम आरोप लगाए आपने शिवपाल यादव पर। देखिए, कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि शिवलाल यादव जी अखिलेश जी का साथ देते हुए करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। उस चीज को लेते हुए, उस संज्ञान लेते हुए हमारी पार्टी ने उसको अपोज किया था, और शिवलाल यादव जी को कहा था कि आपको ये चीजें सूट नहीं करती, क्योंकि आप भी करप्शन में एक तरह से पार्टिसिपेशन आपकी भी लगती है, क्योंकि अखिलेश जी और अपने मुलायम जी कितने साल से राज्य में रहते हुए कितनी करप्शन हुई, ये आपने देखा है। कितनी तरह से आप देखेंगे अतिक्रम हो रहे हैं, कहाँ पे सरकारी जमीनों में क्या क्या चीजें नहीं बनाई गई है, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके प्राइवेट, तो ये सब चीजें करप्शन का पार्ट था। और कहीं ना कहीं शिवलाल यादव जी उस पार्टी के अंदर इसको समर्थन दे रहे थे, तो वहां कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने उनके ऊपर ये आरोप जरूर लगाया, पर वो सिद्ध का आरोप नहीं था, बस लगाया क्योंकि आप उस पार्टी से हैं जिसमें करप्शन सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं आप भी करप्ट होंगे। आज उनको ये रियलाइज हुआ है कि इस पार्टी के साथ रहने से, सपा के साथ रहने से, एसपी के साथ रहने से वो करप्ट ही नजर आएंगे। कुणाल कोहली जी, पार्टी स्टैब्लिश हो गई है। अगर शिवपाल यादव बीजेपी में आते हैं तो क्या बीजेपी उनका स्वागत करेगी? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य तो कह चुके हैं कि बीजेपी में अब कोई जगह नहीं है, अब कोई पार्टनर हमें नहीं बनाना, लेकिन आपके अन्य नेता कह रहे हैं कि अगर वो आना चाहते हैं तो इच्छा है, स्वागत है। देखिए, अगर साफ मन से कोई बीजेपी में आना चाहता है और अपने मन को वो टिटोर के कहता है कि हाँ मैं आज इस देश के लिए काम करना चाहता हूँ। कुणाल कोहली जी, साफ मन से तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए थे। ये परिवार पार्टी थी। अगर आज वो इस मत से निकलते हैं, भ्रम से निकल के आते हैं कि मुझे देश के लिए काम करना और देश के लिए गवर्न करना है, मुझे राज्य नहीं करना। लेकिन कुणाल कोहली जी, अगर शिवपाल भी बीजेपी में आ जाते हैं और अपर्णा भी बीजेपी में आ जाती हैं, तो परिवार तो आप इधर ले आए बीजेपी में। देखिए, वो परिवार बीजेपी में परिवारवाद नहीं है सर।
नहीं, मैं परिवार की बात कर रहा हूं कि जिस परिवारवाद का आप जिक्र करते हैं वो परिवार तो आप यहां ले आ रहे हैं। अगर आप इस तरीके से देखेंगे, बहुत लोग बीजेपी में आते हैं जो परिवार से होते हैं, वो आके यहाँ पे कार्य करते हैं। सेवा, बीजेपी एक सेवा पार्टी भी है, यहाँ पे लोगों की सेवा भी की जाती है और बहुत तरीके से। आपको जरूरी नहीं इलेक्शन में घर होते हैं, इलेक्शन जीतने होते हैं और मिनिस्टर बनना होता है। इस पार्टी में सेवा भाव बहुत है, देश के लिए काम करने के लिए बहुत जगह है, बहुत काम है। आप आते अगर इस तरफ हैं और इस मन के साथ आते हैं कि मैं स्वच्छता के साथ बीजेपी में आना चाहता हूँ और परिवार पार्टी को ठीक है, करना चाहता हूँ। ठीक है अजय जी, बात पूरी कीजिए, 10 सेकंड में समय का अभाव है मेरे पास। जी अजय जी आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी बात रखिए। जी अजय जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो जी अजय जी बात रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा सपा पार्टी में जब अमर सिंह का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। जी अमर सिंह जी, जया प्रदा, अमिताभ बच्चन, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव सब बड़े नन्हे बालक हुआ करते थे। और उस स्थिति को जरा भापिए, उस समय की सपा में और आज की सपा में कितना अंतर हो गया है। लोग तो अपनी पार्टी छोड़ते हैं, यहाँ तो पूरा घर बिखरा हुआ है। अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को ये सोचना चाहिए कि हमारा घर ना बिखरे और मेरी पार्टी की चर्चा समाज में ठीक ढंग से। ठीक है, समय का अभाव है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप दीक्षित जी और बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल कोहली जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद यह माना जा रहा है कि सपा में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उनसे निजात मिलेगी। अखिलेश जिस मुश्किल में हैं उस मुलायम मंत्र से अखिलेश बाहर आ पाएंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी कार्यकर्ता भी अखिलेश से नाराज है और परिवार की तरफ अगर हम देखें तो शिवपाल तो नाराज हैं ही। अपर्णा उनसे पहले बीजेपी में आ चुकी हैं, अब शिवपाल की नाराजगी सामने आ रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अखिलेश अपनी पार्टी और अपने परिवार को कितना संभाल पाते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।